तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज कॉल्ड, या तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है इंटरव्यू एजेक्स के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज एजेक्स, या फिर वो पूछ सकता है कि फेच वर्सेस एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है। तो सबसे पहले ना हम ये जान लें कि एजेक्स असल में है क्या। तो एजेक्स का जो होलसेल पर्पस है हमारे पास वो ये है कि जब भी आप एजेक्स यूज़ कर रहे हो तो आप वेब पेज पे बैकएंड से यानी कि सर्वर से डेटा लेकर आ रहे हो। तो इट मीन्स यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर एंड यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स, बट जो आपका पेज यहाँ दिखने वाला है यू आर नॉट गोइंग टू रीलोड द इंटायर पेज। तो आप पूरे पेज को लोड नहीं कर रहे, है ना। तो आप पूरे पेज को रीलोड नहीं करके सिर्फ उस पोर्शन पे डेटा लेकर आते हो। जैसे कि फेसबुक पे लाइक क्लिक करने पे लाइक ही इंक्रीमेंट होता है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। कमेंट करने पे सिर्फ वो कमेंट ही दिखता है या रिप्लाई करने पे रिप्लाई दिखता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में द एजेक्स इज वेल फिटेड। इसका मतलब हम लोग चाहते तो हैं कि हमारे पास वेब पेज जो हमारे पास है वो हमारे पास डेटा लेकर आए, रिक्वेस्ट करें, रिस्पॉन्स आ जाए हमारे पास, बट विदाउट रीलोडिंग द इंटायर वेब पेज। ठीक है। तो एजेक्स की जो फुल फॉर्म है अगर हम उसके बारे में भी देखें तो एजेक्स का फुल फॉर्म है ए स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस, क्योंकि सब कुछ एसिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग वे में करेगा, आपके पेज को या आपके अदर स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक नहीं कर रहा हो। ठीक है। जे ए का मतलब है यहाँ पर जब हम जे यूज करें इट्स अ जावास्क्रिप्ट, और एक्स का मतलब एक्सएमएल, क्योंकि बहुत पुराने टाइम में डेटा जब भी ट्रांसफॉर्म होता था क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो हमेशा टैग की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता था। दिस टैग फॉर्म इज कॉल्ड एक्सएमएल। एक्सएमएल से ही आपका एचटीएमएल बना था, राइट। तो इसलिए एक्सएमएल एक्सचेंज होता था। बट इन मॉडर्न टाइम अभी लोग क्या यूज कर रहे हैं, जेसन यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, की एंड वैल्यू की फॉर्म में। तो आइडली जो एक्सएमएल है वो मार्केट का डायनासोर है, राइट। तो की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एजेक्स ना हो गए, अभी के लिए ऐसा लग रहा है एजे, राइट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन जेसन पार्ट, राइट। अब एजेस को अचीव करने के लिए हम डेटा रिक्वेस्ट करें सर्वर से, उससे रिस्पॉन्स लेकर आए विदाउट रीलोडिंग द पेज, देयर इज अ वन मैकेनिज्म कॉल्ड फेच। तो फेच ECMA 6 ऑनवर्ड्स यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स हमारे पास आया है हमारे पास। एजेक्स है ना मार्च 1999 से चल रहा है, और एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी इनिशियल डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट से हमें प्रोवाइड किया गया है। और एक्सएमएल क्योंकि सब कुछ एक्सएमएल की फॉर्म में आता था, एचटीटीपी प्रोटोकॉल से आता था, और उस यानी कि जो नेटवर्क पे इतना भी चल रहा है डेट इज थ्रू एचटीटीपी, या अभी मॉडर्न टाइम में सिक्योर टाइम में एचटीटीपीएस यूज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई एक्सएमएल एचटीटीपी पे ट्रांसफर हो रहा है। इट मीन्स वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सएमएल। तो हम दोनों मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि हम फेच भी लगा सकते हैं और हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। तो अभी तक हमें ये तो समझ में आएगी एजेक्स कॉल लगाते वक्त ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पुराना मैकेनिज्म दिस इज द ओल्ड वे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट लगा दें, या फिर हम क्या करें नया वी लगा दें विच इज कॉल्ड फेच। तो फेच ना असल में रैपर है, इट्स अ रैपर फंक्शन ऑफ दिस मैकेनिज्म। इसका मतलब बिहाइंड द सीन देयर इज अ वन सिंगल वे विच इज कॉल्ड एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज हो रहा है, उसी का रैपर वर्जन है फेच। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो सबसे ओल्डर मैकेनिज्म है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से वी आर सेइंग वेयर एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऐसा लिखते हैं इक्वल्स टू न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट लिख देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो दिस इज वी आर गोइंग टू राइट। तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है हमारे पास वो फंक्शन है, और न्यू लगा रहे हैं तो एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, यानी कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैंने इसका सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। मैं एंटर कर देता हूँ, तो वी आर एबल टू सी टाइप ऑफ एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इज सेइंग आई एम एन ऑब्जेक्ट। अब एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे जाकर हमारे पास ना मेथड्स हैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर है ओपन नाम से मेथड, जिसमें पूछता है कि आप जो रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी एपीआई को, किस टाइप के रिक्वेस्ट करना चाहते हो, इट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट और इट इज़ अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो सपोज अगर मैं डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं गेट रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कोई डेटा सेंड करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर अ यूआरएल। तो मेरे पास यहाँ पर एक यूआरएल है एपीआई करेंसी API.com का, जहाँ से मैंने उसकी एक API की यूज़ करी है। देन आई यूज बेस करेंसी, तो मैंने एक बेस करेंसी बताई विच इज़ अ USD, एंड करेंसीज में INR बताया। इसको मतलब USD डॉलर्स को INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो आई जस्ट कॉपी दिस थिंग और यहाँ पर आते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं इस URL को। सो दिस इज द कंप्लीट URL। तो यहाँ से मैंने लिखा एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ओपन की रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, और दिस इज द URL आई हैव। ठीक है, अब मैं इस रिक्वेस्ट को
परफॉर्म करना चाहता हूँ कि दिस रिक्वेस्ट विल बी हैपन। तो मैंने अभी कोई रिक्वेस्ट करी नहीं है, सिर्फ बताया है कि दिस इज द रिक्वेस्ट विच इज गोइंग टू बी ऑन, मेथड नाम ये होगा, ये यूआरएल होगा मेरे एपीआई का, दिस एपीआई यूआरएल कैन बी एनीथिंग, दैट्स इट। इतना मैंने किया। अब उसके बाद आई एम सेइंग कि XML HTTP रिक्वेस्ट से कोई रिजल्ट भी तो आएगा, तो मैं उसके साथ ऑन रेडी स्टेट चेंज नाम का इवेंट है जिसे अटैच करूंगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे कॉल लगाऊंगा एपीआई कॉल को, तो वी नो कि एपीआई कॉल एसिंक्रोनस है, बिकॉज वी कम टू नो कि एजेक्स कॉल है, एजेक्स के साथ वर्ड ही क्या है, एसिंक्रोनस, इसका मतलब नॉन ब्लॉकिंग है। तो रिजल्ट जो आएगा इट इज़ नॉट कम इमीडिएटली, वो तो कुछ टाइम बाद आएगा। कुछ टाइम बाद आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं उसके बाद ना इवेंट्स लगाऊंगा अपने। तो ऑन, क्योंकि जैसे ऑन क्लिक होता है ना, ऑन की अप होता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या अलग अलग इवेंट्स हैं। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज भी क्या है, इवेंट है, और इस इवेंट के साथ आई विल स्पेसिफाई दिस इज द फंक्शन आई अटैच। इसका मतलब जब XML HTTP रिक्वेस्ट चलेगा दिस वन, तो वो ऑन रेडी स्टेट चेंज चलाएगा और यहाँ पर मेरे पास वो फंक्शन को बुला लेगा जब भी वो इवेंट फायर होगा। तो इट मीन्स दिस विल बी गेट फायर। तो मैं यहाँ जाकर कंडीशन लगा सकता हूँ इफ़ XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ जाकर आई कैन फाइंड इट आउट कि उस रिक्वेस्ट से हुआ क्या, मतलब क्या वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, आई हैव अ थिंग कॉल्ड, देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टेट, रेडी स्टेट्स, राइट। तो आई हैव अ थिंग कॉल्ड रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब ये, जैसे आप यहाँ देखें ऑन रेडी स्टेट, इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास नेटवर्क स्टेट आएगा, देर आर सम स्टेट्स, तो मेरे पास आएगा 1, मेरे पास आएगा 2, मेरे पास आएगा 3, मेरे पास आएगा 4। जब मेरे पास 4 आएगा ना यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि येस द स्टेट इज गिविंग अ रिस्पॉन्स, कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। तो इसका मतलब आप यहाँ जाकर कंसोल डॉट लगाकर वी आर एबल टू चेक स्टेट इज कॉमा XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट। तो ये मुझे स्टेट्स चेंज कर करके देता रहेगा। इसका मतलब मुझे बताएगा रिक्वेस्ट इज, मतलब रिक्वेस्ट हैपन हो गई है क्लाइंट साइड से, तो मेरे को कुछ वैल्यूज़ भेजेगा। इट मीन्स यहाँ से रिक्वेस्ट तैयार हो गई है, यहाँ रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया है, यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव हो गया है। तो इट मीन्स इट विल गिव यू अ वैल्यू बिटवीन 1, 2, 3, 4, ऐसे वो रेडी स्टेट्स मुझे लाकर देगा, राइट। तो रेडी स्टेट्स की कुछ वैल्यूज, अगर हम देखें भी कि रेडी स्टेट की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो हमें दिख रहा है 0 से शुरू होती है। 0 का मतलब अभी तक सेंड नहीं हुई है रिक्वेस्ट, क्लाइंट हैज़ बीन क्रिएटेड, सिर्फ ओपन, अभी तक कॉल नहीं हुआ है, तो अनसेंड इज 0। ओपन हैज़ बीन कॉल्ड, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट क्या हो गई है, ओपन हो गई है। और जब हम सेंड नाम का फंक्शन चला देंगे तो सेकंड आ जाएगा। फिर जब तक रिस्पॉन्स आने वाला है, पार्शियली आया तो 3 चलेगा, और जब आ जाएगा तो 4 होगा। तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है डन, इसलिए मैंने वहाँ पर रेडी स्टेट की वैल्यू क्या लगाई, 4 लगा दी। तो व्हेन वी गेट रेडी स्टेट 4, तो भी हमें समझ में आ गया कि इसका एक्चुअली में जो मतलब है दैट इज XML HTTP रिक्वेस्ट, हम इसे लिखें और यहाँ डन भी लिख सकते हैं, बिकॉज डन का मतलब 4 है। तो वी गेट दिस 4। अब अगर यहाँ से 4 आता है तो मैं यहाँ से एक और चीज़ भी करके आ सकता हूँ, एंड XML HTTP रिक्वेस्ट, मैं इसे भी स्पेसिफाई करूँ डॉट, और उसके बाद ये पता लगा लूँ कि जो स्टेटस आ रहा है, दिस इज द स्टेटस, अगर वो स्टेटस 200 के बराबर है, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। जैसे आपने कभी देखा होगा 404 आपके पास आता है, फाइल नॉट फाउंड, 500 आता है इंटरनल सर्वर एरर। तो इसका मतलब जब भी कोई HTTP रिस्पॉन्स हमारे पास आता है तो उसके साथ उसका स्टेटस भी आता है रिस्पॉन्स में। तो अगर कोई रिस्पॉन्स आपके पास पहुंचता है 200, तो इसका मतलब है वो कैसा है, रिस्पॉन्स है, सक्सेस है। तो इसका मतलब HTTP के हमारे पास स्टेटस कोड्स होते हैं। तो देयर आर सेवरल स्टेटस कोड वी हैव। उन स्टेटस कोड में 200 से 299 के बीच में जितना भी है दैट इज कॉल्ड सक्सेस, ठीक है। अगर 400 to 499 के आसपास देखोगे वो जनरली क्लाइंट एरर्स होते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट रिलेटेड एरर्स आते हैं दैट इज 400 to 499, और 500 प्लस जो भी आपके पास आ रहे हैं दोज आर कॉल्ड सर्वर साइड एरर्स, किस सर्वर पे आपके पास एरर्स आ रहे हैं। और जितने भी आपके पास 300 to 399 होते हैं दोज आर रीडायरेक्शंस जनरली, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारे पास कोड्स हैं HTTP के, HTTP स्टेटस कोड्स हैं। उसमें से अगर हमने 200 लिखा तो वी आर सेइंग कि हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज अ सक्सेसफुल रिजल्ट। अगर सक्सेसफुल रिजल्ट आया है मेरे पास तो आई विल प्रिंट इट हेयर console.log एंड आई विल से रिजल्ट इज, जो रिजल्ट मेरे पास आया होगा दैट कम्स इन XML, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ जाकर मैं ले देता हूँ रिस्पॉन्स।
और रिस्पॉन्स में लिख दिया रिस्पॉन्स टेक्स्ट। पहले हुआ करता था रिस्पॉन्स एक्सएमएल, हमारे पास एक्सएमएल रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, तो रिस्पॉन्स जेसन नाम की कुछ चीज़ नहीं है, तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो अब अगर फ्लो देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, सेकेंड थिंग रिक्वेस्ट ओपन किया गया, और थर्ड हमने इवेंट रजिस्टर्ड कर दिया कि अगर जब जब हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी तो 0 से लेकर 4 तक वी हैव अ वैल्यू, और अगर 200 आया तो यानी कि डन का मतलब 4, अगर 4 आया और 200 आया इट मीन्स वी गेट अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। ये इमीडिएटली नहीं चलेगा अभी, अगर हम इसे देखें तो इट डज नॉट वर्क इमीडिएटली, बट ये चलेगा कब, जब हम रिक्वेस्ट हैपन करेंगे। तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट डॉट सेंड ऐसा लिख देते हैं। तो व्हेन आई कॉल द सेंड फंक्शन तो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। अब जब रिक्वेस्ट सेंड होगी वहाँ से तो वी गेट द वैल्यू की स्टेट के हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएंगी। तो जैसे मैं सेंड लिखता हूँ और यहाँ पर बॉडी यानी कि मैं क्योंकि गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो डेटा तो मैं कुछ भेजूंगा नहीं यहाँ से क्लाइंट साइड से, क्योंकि पोस्ट के साथ ही मेरे पास बॉडी डेटा जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शनली नल लिख सकता हूँ बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन मार्क बॉडी, तो ऑप्शनली मैं यहाँ पर नल लिख कर आ सकता हूँ। अब मैं सेंड करता हूँ, व्हेन आई एम डूइंग दिस सेंड तो यू आर एबल टू सी 2 3 4 है ना, ये सब दिखना शुरू हो गया क्योंकि पहले ही हमारे पास 0 1 चल गया होगा। जब हमें पता जब तक ओपन नहीं होता तब तक 0 रहता है, ओपन हो जाता है तो 1 हो जाता है, उसके बाद फिर 2 3 4 और 4 पे जाके व्हाट वी गेट जो हमारे पास जेसन रिजल्ट आ रहा है, दिस इज दैट जेसन रिजल्ट, राइट। तो इसका मतलब हमने एपीआई कॉल लगा दी किसके थ्रू, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें समझ में आया इस कोड को आसान करने के लिए जनरली डेवलपर क्या करते थे, दे एक्चुअली क्रिएट अ फंक्शन, वो एक फंक्शन क्रिएट कर देते थे जैसे कि डू एजेक्स बना दिया फंक्शन, और डू एजेक्स के अंदर ना ये वाला स्निपेट डाल दिया ताकि जिसको भी ऐसी कॉल लगानी हो वो इस फंक्शन को इन्वोक कर दिया करे, ठीक है। तो समहाउ यू कैन थिंक अबाउट कि डू एजेक्स एक तरीके का रैपर फंक्शन बना दिया हम लोगों ने, सो इट्स मोर लाइक इट्स अ रैपर फंक्शन। और यहाँ पर भी हम ऐसे कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सो वी सिंपली कॉपी दिस पेस्ट इट और व्हाट एल्स सेंड, इसको भी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब ये वाला पूरा पोर्शन जो था ये मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो हमें दिखा कि हमने एक डू एजेक्स नाम का फंक्शन बनाया विच इज हैविंग दिस एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और यहाँ डिसाइड किया कि यू जस्ट पास द यूआरएल। तो आप यूआरएल यहाँ से पास कर दो तो वट एवर इज द यूआरएल यहाँ से आ जाएगा। साथ में क्या पास कर दो, मेथड भी पास कर दो। तो हमने यहाँ से क्या पास करवा दिया, मेथड भी, गेट या पोस्ट जो भी होगा, है ना। और फिर साथ साथ वी आर सेइंग कि अगर कोई डेटा मतलब उसकी कोई बॉडी है तो बॉडी पास कर दे, नहीं है तो उसमें क्या पास हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नल पास कर देंगे एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया बॉडी भी, ठीक है। और उसके बाद हमें अगर रिजल्ट चाहिए होता था तो वी पास अ कॉल बैक फंक्शन, तो हमने कॉल बैक फंक्शन दे देते थे। कॉल बैक फंक्शन मतलब ये जो रिजल्ट यहीं पे प्रिंट हो रहा है, वी डोंट वांट टू प्रिंट इट हियर, वी आर सेइंग कि किसको बुला लेंगे, कॉल बैक फंक्शन को। और यहाँ पर वी आर सपोज टू सेंड, हम यहाँ से एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट लिखेंगे डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से वी क्रिएट अवर यूटिलिटी फंक्शन, और दिस यूटिलिटी फंक्शन इज कॉल्ड लाइक अ रैपर फंक्शन। तो पहले पुराने टाइम में पीपल आर डूइंग लाइक इन दिस वे, दे क्रिएटेड अ फंक्शन इन दिस वे। और अब जिसे कॉल लगाना होता था वो अपना एक फंक्शन बना के रखता था, पहले कहता था फंक्शन और कहता था गेट रिस्पॉन्स, कि भाई मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाया करे। और उस रिस्पॉन्स में क्या था उसका डेटा आता था, उस डेटा के साथ वो कुछ भी प्ले कर सकता था। तो वी आर सेइंग गेट डेटा इज, मतलब यहाँ लिखते हैं गेट डेटा इज कॉमन डेटा। तो उसने एक अपना फंक्शन बना दिया यहाँ पर। अब जब वो डू एजेक्स को बुलाता था तो वो यूजली क्या करता था, मेथड बताता था, दैट्स अ गेट मेथड। उसके बाद वो यूआरएल होता था उसके पास एपीआई का, सो इट हैज़ इट्स यूआरएल, तो वो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यूआरएल। तो दिस इज द यूआरएल, इस पर रिक्वेस्ट जाएगी। बॉडी में हम बोल देते थे कुछ नहीं भेजना, नल ही भेज रहे हैं जी। और कॉल बैक फंक्शन में व्हाट वी अटैच, गेट रिस्पॉन्स। और उसके बाद जब हम इसे बुलाते थे तो आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट वी गेट अ रिस्पॉन्स। तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स अभी दिखा नहीं है क्योंकि शायद आई थिंक मैंने बुलाया था कॉल बैक फंक्शन को, जस्ट अ सेकेंड, तो मुझे गड़बड़ दिख गई है। जब हमने कॉपी पेस्ट किया ना कोड को, सेंड बॉडी गलत जगह लग गया है, दैट वुड बी आउटसाइड इट, है ना। किसके अंदर चला गया, ऑन रेडी स्टेट चेंज के अंदर। इसे सही लिखा मैंने, वापस वही काम करते हैं, डू एजेक्स को दोबारा चलाते हैं, व्हेन वी रन इट तो वी गेट दिस डेटा, स्टेट भी आ गए एंड वी गेट दिस डेटा। तो इसका मतलब कैन वी से जो डू एजेक्स है इट इज़ अ रैपर फंक्शन। बट इन मॉडर्न टाइम, जो अभी आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ECMA 6 ऑनवर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी अ रैपर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड फेच। और फेच लिखते हैं और सीधा इसमें सिर्फ वो यूआरएल हम डाल देते हैं।
गेट वो बाय डिफॉल्ट लेता है, तो वी नीड टू जस्ट स्पेसिफाई दिस URL। और यहाँ कोई कॉल बैक की नीड नहीं है बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग अ थिंग कॉल्ड प्रॉमिस। ये भी ECMA 6 ऑनवर्ड्स आया है, तो इट इज़ गिविंग अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो अगर रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा, तो देन में व्हाट वी गेट दिस रिस्पॉन्स। करेक्टली वी आर सेइंग व्हाट वी गेट अ रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स में से वी कैन चेक इज वी हैव दिस डेटा जेसन फॉर्म में, तो इसका मतलब डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देगा, और यहाँ पर भी हम देन लगा देते हैं एंड वी एक्चुअली गेट दिस डेटा। तो हम यहाँ लगा देते हैं console.log डेटा इज कॉमा डेटा, और यहाँ से हमारे पास डेटा आता है। तो लर्निंग ये हुई कि अगर आप फेच लिखते हो तो फेच आपको प्रॉमिस देता है, और प्रॉमिस ECMA 6 ऑनवर्ड्स आया, और प्रॉमिस कहता है जब भी डेटा आएगा तो देन चल पड़ेगा, तो उसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, और रिस्पॉन्स पे से आप उस डेटा को कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट में बाय यूजिंग response.json, और आपके पास अगर वो सक्सेसफुल कन्वर्ट हो गया तो देन चल पड़ेगा, अगर वो फेल हो गया तो कैच चल पड़ेगा। कैच में यू कैन से यू गेट एन एरर, और यहाँ मैं ऐसा ले लेते हैं कंसोल। तो हमें बात भी समझनी है कि हमारे पास ना जब response.json चला है तो बिकॉज response.json ने क्या किया, स्ट्रिंग को उठाया, उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उस जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, तब भी उसने प्रॉमिस दिया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग देन। अब फेल हो गया तो कैच में एरर आ जाएगा। ये सब पार्ट एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के टाइम पे नहीं था, हमारे पास सिर्फ डेटा आता था, डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है, वी नीड टू टेक इट, तो वी नीड टू यूज JSON.parse नाम से मेथड होता था जिससे हम इसे कन्वर्ट करते थे पहले, बट इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास response.json है जिससे वो कन्वर्ट कर देगा उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और अगर वो फेल हो गया, इसका मतलब अगर वो जेसन ही गलत आया है तो इट इज़ गेट फेल, तो कैच में चल जाएगा, एंड कैच में वी विल से इनवैलिड जेसन, यानी कि जो जेसन हमारे पास रिसीव हुआ है वो इनवैलिड है, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, और यहाँ देखें तो दिस इज अ देन, यहाँ बंद होता है पहला वाला। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाया समहाउ, सपोज कोई नेटवर्क का एरर आ गया, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाया मेरे पास, या सर्वर से कोई क्रैश हुआ, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इट मीन्स इसका भी कैच मेरे पास आएगा, एंड हेयर वी आर सेइंग कि रिस्पॉन्स फेल हो गया हमारे पास। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ तब भी हम उसे उस डेटा को जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्स फेल्स, और यहाँ हम ले लेते हैं एरर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो फेच को बुलाया, फेच ने हमें प्रॉमिस दिया, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल निकला तो देन में गया, नहीं तो फेल हो गया अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स आ गया तब जाकर उसने response.json लगाया, इसका मतलब उस रिस्पॉन्स में से जेसन निकाला और उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। अगर वो जेसन कन्वर्ट नहीं हो पाया तो कैच में फिर से एरर आ गया, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि फेच समहाउ इज अ रैपर फंक्शन, क्योंकि बिहाइंड द सीन वो XML HTTP रिक्वेस्ट तो कर रहा है विद प्रॉमिस इट इज यूजिंग, ठीक है। तो इसे रन करते हैं, तो प्रॉमिस देखो पेंडिंग है, और थोड़ी देर बाद हमारे पास डेटा आ गया, एंड वी हैव दिस डेटा। और अगर आप इस बार देखो तो डेटा हमारे पास कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, जबकि पहले जब हमारे पास डेटा आ रहा था तो इट इज़ कम्प्लीटली जस्ट अ स्ट्रिंग, वो सिर्फ स्ट्रिंग आ रहा था, उस स्ट्रिंग को मुझे JSON.parse से कन्वर्ट करना पड़ता। सो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एजेस कॉल्स क्या होती है और फेच और XML HTTP रिक्वेस्ट में क्या डिफ्रेंसिएशन है। अगर एजेस कॉल करनी है हमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ कॉल्ड XML HTTP रिक्वेस्ट, सिर्फ यही है। उसके बाद अगर हम किसी और भी तरीके को यूज़ करते हैं जैसे कि फेच, तो वो इसका रैपर है, इट्स जस्ट अ रैपर। तो ओनली वन चॉइस वी हैव, अदर चॉइसेस आर जस्ट अ रैपर। तो इसका मतलब अगर इसके बाद कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ करते हो जैसे कि एक्सॉइज है, दिस इज द वन ऑफ देम, तो इट इज़ अगेन अ रैपर। वो भी क्या है, वो भी रैपर है XML HTTP रिक्वेस्ट का है, राइट।